यद्भद्रं तन्मयास्तु। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज, कन्या गुरुकुल की आचार्य पूज्य प्रियंका जी, पूजनीय वंदनीय मातृ शक्ति मेरे पिता तुल आर्य भद्र पुरुषों, 19वीं सदी में जब ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का भारतवर्ष में आगमन हुआ तो उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। उस समय हमें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक प्रकार की कुरीतियां समाज में फैली हुई थी। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा हमको अधिकार दिलाया। उन्होंने हमें जो पाखंडी ढोंगियों ने अपने नियम बना लिए थे उनसे मुक्त कराया। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती को ने हमारे लिए कितनी ईंटें, पत्थर, जहर के प्याले पिए। लोगों ने उनको ऊपर कीचड़ उछाला, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए, कभी घबराए नहीं। उनको भविष्य को लेकर के चिंता थी कि यदि कोई महिला जब गर्भवती होगी, कोई विदुषी यदि नारी बनेगी तो उसके गर्भ से यदि बेटा पैदा हुआ तो राणा शिवाजी जैसा पैदा होगा, और यदि बेटी पैदा हुई तो गार्गी, अनुसुईया, मदालसा जैसी पुत्रियां पैदा होंगी। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। उस ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए माताओं, भगत सिंह की माता विद्यावती जब उनके ससुर आते हैं तो कहते हैं अपनी पत्नी से बहू को बुलाओ। बहू आती है और कहती है पिताजी आप बुला रहे थे? कि हाँ बेटी। आज मैं ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का प्रवचन सुनकर के आ रहा हूँ। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने प्रवचन में बताया, माताओं जरा ध्यान देकर के सुनना। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने बताया कि जिस समय माता गर्भवती होती है उस समय वो जैसा विचार करती है, जैसा चिंतन करती है, जैसी पुस्तकों का स्वाध्याय करती है और जैसा देखती है, उसका पूरा पूरा प्रभाव गर्भ में बच्चे के ऊपर पड़ता है। आयुर्वेद का विज्ञान कहता है यदि माँ को अपने पुत्र को बलवान, सुंदर, वीर योद्धा बनाना है तो उसी प्रकार की जड़ी बूटियां आती है। जभी तो भगत सिंह जब 8 वर्ष का था तो खेत में जाता है अपने चाचा जी के साथ में। चाचा जी लकड़ियां गाड़ता है और भगत सिंह भी खोद खोद के गाड़ता है। तो चाचा जी ने पूछा, ए भागो वाला क्या कर रहा है? तो कहने लगा बंदूकें बो रहा हूँ। इन बंदूकों का क्या करेगा कि मैं इन बंदूकों से अंग्रेजों का विनाश करूंगा। इतने से बच्चे में इतना बड़ा जज्बा क्यों? क्योंकि उसकी माता ने गर्भ से ही संस्कार देना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए अपने बच्चों को वीर, बहादुर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बनाइए, अपने बच्चों को योगी राज श्री कृष्णचंद्र बनाइए। तो आइए एक भजन कवि ने बड़ा सुंदर लिख दिया है कि बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की देवियों। बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की देवियों। भारत की देवियों, भारत की नारियों। भारत की देवियों, भारत की नारियों। बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की देवियों।
बच्चों को वीर बनाओगी भारत की देवी हो। बच्चे वीर कब बनेंगे? जब माता जागृत होगी, जब बहनें जागृत होंगी